तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस अभी हम लोग इस न्यू आईडी पर विदाउट गन स्किन रैंक पुशिंग कर रहे हैं और हमारा जो स्कोर है वो अभी तक 12,390 हो चुका है। अब देखो गाइस, ग्रैंड मास्टर करने के लिए तो हमको अभी काफी ज्यादा स्कोर चाहिए, लेकिन अब ये देखना है कि हम लोग लास्ट के इन 3-4 दिनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगा पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग रैंक पुशिंग तो करेंगे, लेकिन उसी के साथ खुद की रैंक पुशिंग स्ट्रेटेजी को भी रिवील करेंगे, जिसका यूज करके आप लोग कम मेहनत में ही ग्रैंड मास्टर लगा लोगे। तो चलो गाइस इसी बात पे वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो गाइस अभी हम लोग अपने गेम के अंदर आ चुके हैं और हमारा अभी पहली बार में ही आया है नेक्स्ट एरा मैप। और भाई हमारे सामने प्लेन ऐसी जगह से गया है जहाँ पर भाई कहीं पर भी जाए पर बंदा आएगा ही आएगा। लेकिन गाइस नेक्स्ट एरा मैप में जल्दी से जल्दी लैंडिंग करनी होती है, तो इसीलिए मैं जल्दी से लैंडिंग कर देता हूँ फार्माटोपिया के पास। और एक और बात गाइस, नेक्स्ट एरा मैप में लैंडिंग करने के लिए आप लोगों को 620 मीटर से पहले ही लैंडिंग करनी होती है। अगर आप लोग इतने मीटर पे ही लैंडिंग नहीं करते हो तो या तो आप काफी ज्यादा आगे चले जाओगे या काफी ज्यादा पीछे चले जाओगे, लेकिन भाई एनिमी जो है वो सीधे गन पे उतर के आपको मार देंगे। तो बस इतना सा ध्यान रख के आप लोग उतरा करो। अब उतरने के बाद तो यहाँ पर कोई बंदा आया नहीं था, तो इसीलिए मैं उसका फायदा उठाकर यहाँ पर आराम से लूट करने लगता हूँ। और गैस लूट आपको तब तक करनी है जब तक आपकी टॉप 20 से 25 पोजीशन ना हो जाए। देन फिर गैस आपको एक अर्सनल को अनलॉक करना है, जिससे आपको लेवल 4 का बेस्ट और लेवल 3 की हेलमेट मिल जाए, और बस आपको फिर बंदे मारना शुरू कर देना है। अब जैसे देखो यहाँ पर मेरा कायरस कैरेक्टर जब तक चार्ज रहता है तब तक मैं बंदे को रश करता हूँ, और कायरस कैरेक्टर जैसे मेरा चार्ज से खत्म हो जाता है, ईपी बनना शुरू हो जाता है, वैसे मैं आराम से कैंपिंग करने लगता हूँ। फिर कायरस कैरेक्टर जैसी चार्ज हो जाता है वैसे मैं दोबारा से बंदे के ऊपर रश करने चला जाता हूँ। अभी देखो मेरा यहाँ पर कायरस कैरेक्टर चार्ज है, तो मैं सामने वाले बंदे पे रश करने चला जाता हूँ और उसको गाड़ी से उड़ाकर P90 से बॉडी मारकर खत्म कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं इसको मारता हूँ हमारा कायरस कैरेक्टर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसीलिए मैं आराम से इस बंदे को लूट कर कैंपिंग करने लगता हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता ही हूँ, तभी मेरे सामने एक बंदा वेक्टर से मुझको मार रहा था, उसको मैं P90 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके खत्म होते ही एक बंदा और मुझको दिख गया था, जिसको मारने से पहले मैं अपना कायरस कैरेक्टर को चार्ज करता हूँ। देन उसके बाद मैं बंदे को वुड पीकर की एक गोली मारता हूँ, बंदा एक गोली में ही मर जाता है। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जोन में जा ही रहा था कि मुझको एक बंदा और दिख गया था, उसको मैं वुड पीकर का वन टैप मार देता हूँ, बेचारे बंदे को कुछ करने का मौका ही नहीं देता हूँ। फिर गाइस इस बंदे को जब मैं लूट रहा था तभी मेरे सामने एक बंदा और आ गया था, उसको मैं वन टैप मार देता हूँ वुड पीकर का, मतलब भाई 2 वन टैप बैक टू बैक। फिर आराम से लूट करते टाइम एक बंदा इतना ज्यादा डैमेज दे देता है भाई, लिटरली मेरी एचपी देखो कितनी कम बची है। तो अभी मेडकिट मार के मैं बंदे के पास रश करने चला जाता हूँ, और थोड़ा सा घूम के जाने पर यहाँ पर बंदा देखो मेडकिट मार रहा था, उसको मैं वुड पीकर से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। और अभी सामने देखो एक बंदा और है, जिसको मैं वुड पीकर के 2 शॉट मार देता हूँ, तो बंदा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैं बंदे का पीछे करके उसको मार देता हूँ। और अभी हमारे 7 किल हो चुके हैं। फिर जोन में जाते टाइम लड़ते हुए मुझे 2 बंदे मिल जाते हैं, उसको मारने के लिए मैं गाड़ी लेके पास आ जाता हूँ और इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन पीछे से बंदा मुझको मारने लगता है। तो फिर जल्दी से ग्लू वॉल डालकर खुद को पैक करता हूँ और आराम से मेडकिट करने लगता हूँ। फिर मेडकिट मारकर यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तभी भाई पीछे से बंदा मारने लगता है, उसको मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन एक बंदा और आ जाता है। फिर जल्दी से किल क्लियर करके मैं थोड़ा पीछे की ओर भागता हूँ और दूसरे बंदे को भी एक गोली मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर एक बंदा मुझको डैमेज देने लगता है, तो इसीलिए उससे बचने के लिए मैं ग्लू वॉल डालकर अंदर आके मेडकिट मारता हूँ। और मेडकिट में मार ही रहा था कि तभी उसी टाइम पर एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, उसको मैं P90 से बॉडी मारकर खत्म करता हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, तभी मुझको एक बंदा और दिख जाता है, जिसको मारने के लिए मैं स्कोप चालू करता हूँ और थोड़ा सा एम को सेट करने के बाद बंदे को 2 गोली वुड पीकर का पूरा रेड नंबर मारता हूँ, और उसी के साथ हमारा 11 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको 27 की प्लस मिलती है। फिर गैस उसी तरीके से मैं एक और गेम खेलता हूँ और उसी ट्रिक से इस वाले गेम में भी मैं 5 किल से टॉप 11 कर लेता हूँ। और अभी देखो मेरे ऊपर एक बंदा है और मेरा कायरस कैरेक्टर भी चार्ज है, और बंदा भाई मेरे पीछे आके मुझको मारने लगता है। फिर मैं बंदे की स्किल ब्लॉक करके बंदे को मारने जाता हूँ और MP40 से बॉडी मारकर इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बंदा और था, जिसकी वजह से मैं घर के ऊपर आ जाता हूँ, और वो बंदा सीधा ऊपर आता है, तो उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ और ग्लू वॉल लगा के खुद को पैक कर लेता हूँ। फिर गाइस जब बंदा यहाँ से नीचे चला जाता है तो मैं एक ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन उससे बंदे को डैमेज नहीं लगता है, तो दूसरा ग्रेनेड जब मैं कुक करता हूँ तो उससे भाई बंदे को थोड़ा सा डैमेज लग जाता है, और बचा कोसा मैं MP40 से बंदे को मार देता हूँ। और अभी लास्ट में 2 बंदे बचे थे, जो भाई आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं, और एक बंदा बचा है, उसको मुझे
मार के जस्ट बूजा लेना है। तो इसीलिए मैं बंदे के ऊपर आराम से ग्लू बॉल लगा लगा के रश करना शुरू कर देता हूँ और कायरस चार्ज होने की वजह से मैं बंदे के ऊपर सीधा MP40 से जब रश करता हूँ तो बंदा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन जब बंदा थोड़ा सा डैमेज होता है तो बंदा खुद को पैक कर लेता है और बंदे के पास नायरी था तो मैं बंदे की ग्लू बॉल भी नहीं तोड़ पाता हूँ। मगर थोड़ी देर बाद बंदा अपने आप ही M249 से अपनी ग्लू बॉल तोड़ता है और मैं बंदे को MP40 से डाउन कर देता हूँ बड़े ही इजी तरीके से और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 8 किल से OP वाला बूजा हो जाता है, जिसमें हमको टोटल 29 की प्लस मिलती है। फिर अपनी बताई हुई उसी ट्रिक में थोड़ी सी चेंजेस करके मैं आप लोगों को एक और गेम खेल के दिखाता हूँ। जैसे इस गेम में आप देख सकते हो मैंने भाई कायरस कैरेक्टर के साथ एक कैरेक्टर और ऐड कर लिया है जो कि मारो कैरेक्टर है और मारो की जगह पे मैंने हयातो कैरेक्टर को हटा दिया है क्योंकि हयातो कैरेक्टर शॉर्ट रेंज में काम करता है और मारो कैरेक्टर लॉन्ग रेंज में काम करता है। बाकी अभी हम लोग प्लेन में थे तो इसीलिए हम लोग लैंडिंग करती है केप टाउन की साइड, लेकिन भाई केप टाउन हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं और बंदे भी थोड़े आ रहे थे तो इसीलिए हम लोग इस टावर वाले घर में लैंड करके एक दो गन लूटते हैं और यहाँ से सीधा पैदल पैदल भाग के ही केप टाउन चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंडिंग करने के बाद आपको कम से कम टॉप 20 से टॉप 25 तक लूट करनी है, तो वही मैं करता हूँ। आराम से भाई लूट करता हूँ जब तक मेरी लूट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाती है। फिर लूट के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आ जाता हूँ पीक की तरफ और अभी आप लोग देख सकते हो टॉप 19 हो चुका है और एक भी मैंने अभी किल नहीं करा है, लेकिन मैं अभी किल करने वाला हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने पर मुझको दो बंदे आपस में फाइट करते हुए दिख गए थे, जिसमें से एक बंदा तो मैंने देख लिया था कि वो भाई यहाँ पर एलसे पे बैठा हुआ है, तो इसीलिए उसकी ग्लू वॉल को तोड़कर उसको पैराफॉल से मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन बंदा फिर से ग्लू वॉल डाल लेता है तो फिर से मैं उसकी ग्लू वॉल को तोड़ने लगता हूँ और जब बंदे की थोड़ी देर बाद ग्लू वॉल टूट जाती है तो बंदा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैं बंदे को सोनिया बना देता हूँ और बंदे की मुझको किल आराम से मिल जाती है। फिर उस बंदे को मार के मैं जोन में जा ही रहा था कि तभी मुझको एक बंदा और दिखता है, लेकिन मैं उसको ऐसा दिखाता हूँ कि मैंने उसको देखा ही नहीं। फिर जब वो बंदा मुझको मारने आता है तो मैं उसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और जब बंदा ग्लू वॉल डालता है तो मैं जल्दी से रश करके बंदे को बॉडी मार के सोनिया बना के खत्म कर देता हूँ। फिर उसको लूट कर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो भाई एक बंदा मेरे सामने से मॉन्स्टर ट्रक लेके जा रहा था, जिसको जब मैं मार रहा था तभी भाई वो बंदा उतर के मुझको इतना ज्यादा डैमेज दे देता है हेडशॉट मार के और जल्दी से मैं मिड किट मारता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर ग्रेनेड फेंकने लगता है। तो यहाँ से मैं जल्दी से भाग के पीछे की ओर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं बंदे को पागल बनाने के लिए एक लॉन्च पैड लगा देता हूँ, जिससे जब बंदा देखेगा तब भाई बंदा को लगेगा कि मैं लॉन्च पैड लेके भाग चुका हूँ। इसीलिए बंदा यहाँ पर भाई मॉन्स्टर ट्रक लेके तुरंत भागने लगता है। तो अभी भाई बंदा अच्छी तरीके से पागल बन गया था और फिर उसके बाद मैं यही लॉन्च पैड को पकड़कर यहाँ से भाई जोन में चला जाता हूँ। लेकिन इस सीमेंटेड के अंदर एक बंदा पहले से डाउन पड़ा था, जिसको मैं आराम से भाई मार देता हूँ और अभी हमारे 3 किल हो गए थे। लेकिन गाइस जब मैं इसको लूट रहा था तभी एक बंदा सीमेंटेड के अंदर और आता है, जिसकी भाई साउंड में सुन लेता हूँ, तो इसीलिए उसको मारने के लिए जल्दी से मैं आगे जाता हूँ और उस बंदे को लैंडमाइन से डैमेज भी पड़ता है। लेकिन भाई वो बंदा रिवर्स मेरे को डैमेज दे देता है और इतना ज्यादा डैमेज दे देता है कि मुझको पैक करना पड़ता है। फिर पैक करने के बाद मैं जल्दी से हील करता हूँ और सीमेंटेड के दरवाजे पे आके आराम से कैंप करने लगता हूँ। और अभी हमारे 3 ही किल थे, लेकिन भाई हमको बूया चाहिए था और मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं काफी ज्यादा डैमेज तो करता हूँ, लेकिन एनिमी किल चोरी कर लेता है। और गाइस अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसको मार के मुझे जस्ट बूया लेना है, लेकिन वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो भाई पहली वाली बंदा है और काफी ज्यादा अच्छा है। उसको मैं स्टार्टिंग में तो 146 का डैमेज दे देता हूँ, जिससे बंदा भाई घबराने लगता है और जल्दी जल्दी ग्लू वॉल डालने लगता है। लेकिन मैं उसकी ग्लू वॉल तोड़ के उसको थोड़ा बहुत और डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो परमानेंट कवर के अंदर चला जाता है। पर मुझको अभी तक गुस्सा आ गया था तो इसीलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और बंदे को पूरा रेड नंबर मार के यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 4 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पर हमको थोड़ा बहुत नहीं पूरा का पूरा 47 का प्लस मिलता है। एंड फिर गाइस आपकी अच्छी तरीके से कंफर्मेशन करने के लिए मैं एक और गेम आपको उसी ट्रिक से खेल के दिखाता हूँ और इसमें भी आपको दिखाता हूँ कि देखो मैं किस तरीके से पूजा करता हूँ। तो अभी हमारे में नेक्स्टेरा मैप आया हुआ था और भाई यहाँ पर लैंडिंग के लिए बहुत ही भाई बेकार जगह होती है, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ पर लैंड करूँ, पर फिर भी मैं मार करके एक अच्छी जगह पर लैंड कर जाता हूँ, जिस जगह का नाम था मर्ड साइड। और यहाँ पर जब मैं लैंड करता हूँ तो अभी भाई एक भी बंदा साथ में नहीं था, लेकिन जब मैं प्लेन से लैंड करा था तो काफी ज्यादा बंदे साथ में थे। पर मुझको क्या, मेरे लिए तो ये चीज फायदेमंद ही है, तो इसीलिए मैं आराम से यहाँ पर सबसे पहले लूट करता हूँ जब तक भाई मेरी अच्छे से लूट नहीं हो जाती है या फिर टॉप 20 से 25 पोजीशन नहीं निकल जाती है। फिर गैस अच्छे से लूट करने के बाद मैं यहाँ पर एक अर्सनल खोलता हूँ, जो कि भाई कंपलसरी है, जरूरी भी बहुत है। यहाँ पर 4 लेवल का हमको इससे बेस्ट मिल जाता है और हेलमेट भी अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही गने भी हमको अच्छी खासी मिल जाती है। फिर गैस अर्सनल को लूटने के बाद अभी बारी थी बंदे मारने की, क्योंकि टॉप 24 हो चुका है और मेरे सामने यहीं पर एक बंदा भागने लगता है, तो इसीलिए मैं उस बंदे को मारने के लिए उतर जाता हूँ और काफी ज्यादा उसको डैमेज भी कर देता हूँ। और बंदा यहाँ पे घूम के जाता है, लेकिन मैं बंदे का तब भी पीछा करता हूँ और MP40 से उसको आराम से बॉडी मारकर खत्म कर देता हूँ और इस बंदे को आराम से लूटने लगता हूँ। लेकिन भाई जब मैं इस बंदे को आराम से लूटने के लिए आता हूँ और यहाँ पर भाई जब मैं लूट रहा होता हूँ तभी एक बंदा मुझको पीछे से डैमेज देने लगता है और जब मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ तभी भाई अचानक से ये बंदा आयरिस कैरेक्टर को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर भाई इतना ज्यादा डर के मैं यहाँ से निकलता हूँ, भाई सच बता
बता रहा हूँ, मैं ही बता सकता हूँ। फिर मेडिकेट मारने के बाद मेरा डर खत्म हो जाता है और इस बंदे को मैं जल्दी से जाता हूँ मारने। और यहाँ पर पहले मुझको लगता है कि बंदा राइट से घूम कर आने वाला है, लेकिन बंदा लेफ्ट से आ जाता है और जब बंदा आता है तो उसको MP40 से पूरा रेड नंबर मार के मैं खत्म कर देता हूँ। मगर भाई अभी कहानी में एक ट्विस्ट और आने वाला है। यहाँ पर जब मैं आराम से इस बंदे को लूट रहा था तभी देखो यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जिन्होंने आपस में टीम अप कर रखा होता है, जिनसे बचने के लिए मैं जल्दी से बहुत ज्यादा रेंज में चला जाता हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों बंदे एक एक गोली भी मारेंगे तो मैं आराम से मर जाऊंगा। और यहाँ पर भाई थोड़ा सा रेंज पकड़ने के बाद मैं इन बंदों का वेट करने लगता हूँ कब कोई बंदा गलती करे। और थोड़ा सा ही वेट करने के बाद एक बंदा गाड़ी लेने जाता है जिसको मैं इस कार से थोड़ा सा तो डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई बंदा कवर में वापस चला जाता है। फिर जब बंदा दोबारा आगे जाता है तो उसको मैं इस कार से पूरा रेड नंबर मार देता हूँ और दूसरे बंदे को भी पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। तो इन दोनों बंदों को मारने की खुशी में 1 लाख तो गैस बनता है। फिर उन लोगों को लूट कर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ जहाँ पर एक बंदा कैंप करता हुआ दिखता है, उसको मैं गाड़ी से उड़ा के आराम से मार देता हूँ। फिर इसको लूटने के बाद मैं गाड़ी लेके वापस से आगे जाने लगता हूँ और यहाँ पर भाई एक बंदा किसी को मार रहा था, उसको मैंने इस कार से थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन बंदा बकॉक बन गया था तो मैं MP40 निकाल कर बंदे को आराम से मार देता हूँ। और एक एनिमी और था, उसको भी मैं इस कार से एक हेडशॉट मार के बॉडी से खत्म कर देता हूँ। एंड फिर इन बंदों के खत्म हो जाने के बाद मैं आराम से मेडिकेट मारता हूँ और इन दोनों बंदों को चैन से लूटता हूँ। फिर अच्छे से लूटने के बाद मैं गाड़ी लेके दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पर भाई एक बंदा की को फायर की आवाज आई थी जो यहाँ पर खड़ा था, उसको उतर के मैं थोड़ा सा डैमेज तो देने वाला था, लेकिन भाई बंदा आगे बढ़ जाता है तो वापस से मैं थोड़ा आगे जाके MP40 से इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। फिर इस बंदे को भी क्लियर करने के बाद मैं इस बंदे को भी लूट लेता हूँ और गाड़ी लेके वापस से आगे जाता हूँ, जहाँ पर बीच में मैं उतर के एक बंदे को मारने लगता हूँ क्योंकि वो ओपन में खड़ा हुआ था। मगर उसी टाइम पे मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है, जिसके डर से मुझे यहाँ पर गाड़ी लेके भागना पड़ता है। और मेरे सामने एक बंदा और था, उसको मारने के लिए मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और इस बंदे को थोड़ा सा तो डैमेज दिया है, लेकिन भाई बंदा हेडशॉट ना मार दे इसके डर से मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और गाड़ी घुमा के जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो दो बंदे फाइट कर रहे थे और उन पे थर्ड पार्टी करने के लिए मैं एक बंदे को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और एक बंदा भाई मॉन्स्टर ट्रक लेके यहाँ से भाग जाता है। और इस घर के अंदर P90 वाला वही बंदा पैक था जो भाई मुझको जब देखता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर मैं उसको आराम से MP40 से मार देता हूँ। और यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से एक बंदा और आ जाता है जो भाई पता नहीं कैसे, या तो मुझे हैकर लग रहा था, भाई अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है गेम के अंदर। और यहाँ पर भाई जून के आने पर मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ता है और ये बंदा भाई मेरे सामने आ गया था जिसके पास भाई मेक 7 थी। तो भाई इस बंदे को मैंने थोड़ा सा तो डैमेज दिया था और यहाँ पर भाई बंदा खुद को पैक कर लिया था, तो इसीलिए मैं जल्दी से घुस के इस बंदे को वारी मारकर खत्म कर देता हूँ। और अभी हमारे 11 किल हो गए थे। मगर जो लास्ट में एक बंदा बचा था उसके पास एक तो SVD थी, ऊपर से उसने ये वाली आयरिस कैरेक्टर लगा ली थी। मतलब भाई आयरिस कैरेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है, क्योंकि अभी मैं कहीं पर भी जाऊँ ये बंदा मुझको मार सकता है। तो भाई ये चीज देखकर ना और भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था, पर मैं बंदे को ऊपर बैठा हुआ देखता हूँ और थोड़ा सा एम लगाने के बाद बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और बंदा ऊपर से कूदता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और फाइनली इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 11 किल से हमारा इस वाले गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको टोटल 29 की प्लस मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है, जिसमें आपके पास गन स्किन हो या नहीं हो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ खेलोगे तो आपके 90% गेम्स बूया होंगे। और गाइस आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। बाकी अभी अपनी रैंक की बात करते हैं तो वो हो चुकी है 14,140 स्कोर। तो अभी गाइस ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए हमको 1500 का स्कोर चाहिए और गाइस नेक्स्ट वीडियो में सीधा ग्रैंड मास्टर के लेके आने वाला हूँ। और गाइस आज की वीडियो का लाइक एम हम लोग रखते हैं 500 लाइक्स का। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और भाई आज की वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट जरूर से करा देना। तो चलो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।